ओम शांति। आज भी मैं आप सबके साथ अपने मन की बातें शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आज की मेरी विषय है, मुझे किसी ने पूछा कि आपका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है आजकल, आप क्या करते हो, जैसे आध्यात्मिक पुरुषार्थ क्या कर रहे हो, किसको सुनते हो। जैसे आजकल तो बहुत सारे ग्रुप्स है, उसमें हम ऐड हुए होते हैं और यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेज आती है, हर किसी का आती है और टॉपिक बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो उनमें से आप क्या करते हो, शायद उनको भी कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो मुझे पूछा, क्योंकि मेरी से छोटी है, मेरी बहन है, तो उन्होंने पूछा। तो मैंने बोला मैं किसी को नहीं सुनती आजकल, ये मेरा अहंकार नहीं है, मैं आजकल किसी को नहीं सुनती और पुरुषार्थ मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। जब मैंने अपने हिसाब से पुरुषार्थ करना शुरू किया, अपने तरफ से मेहनत करना शुरू किया और जो परिवर्तन आया वो मुझे ज़्यादा आनंद दे रहा है, ना कि दूसरे के क्लास सुन करके उनको फॉलो करते हुए। बहुत लंबे टाइम से ये नहीं है कि हमने नहीं सुना है, बहुत सारे ऐसे क्लासेस सुने, मोटिवेशन वाली ये सारी चीज़ें सुनी है। और ये सुनते रहने की आदत ऐसी आदत है जैसे हम एडिक्टेड हो जाते हैं। जैसे होते हैं ना, चाय के होते हैं, कोई क्या किस चीज़ की एडिक्शन, किसी को किस चीज़ की एडिक्शन होती है, उसी तरह से ये सुनने, अच्छी अच्छी बातें भी सुनने की हम एडिक्टेड हो जाते हैं। उसी में हमें प्लेजर मिल रहा होता है ना, वाह क्या मज़ा, कितने वाह फलाने ने ये पुरुषार्थ करके ये बना, हम उसी में खुश हो जाते जैसे खुद बन गए हैं और अपनी तरफ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जब लंबे समय तक वहीं के वहीं रह जाते हैं, फिर हम जागते हैं, सुनते सुनते जागते हैं और देखते हैं अपनी स्थिति तो आगे नहीं बढ़ी है, फिर हमें फ्रस्ट्रेशन आना शुरू होता है और हम खुद को कुछ नहीं कहेंगे, तब भी कहेंगे कि फलाने के क्लास तो अच्छा नहीं है, मैं मुझे दूसरे को फॉलो करना चाहिए, आज मैंने इसको किया मैं दूसरे को करूँ। और उनको सुनने लगते, थोड़ा अच्छा लगता है, भले लैंग्वेज चेंज करते, नेपाली में सुनते थे, हिंदी में सुनते थे, तो इंग्लिश में करने लगते हैं, वो बहुत मज़ा आ रहा होता है, पर परिवर्तन नहीं होता। तो किसी को भी सुनने से परिवर्तन नहीं होता, ये सत्य है। थोड़ा सीख करके अगर हम थोड़ा कदम आगे बढ़े और परिवर्तन आए तभी मज़ा आता है। तो क्या है ना, दूसरों को फॉलो करने से, चाहे लौकिक में हो चाहे अलौकिक मार्ग में हो, कहीं भी हम अगर दूसरों को फॉलो करते हैं तो दूसरों ने जो रास्ता दिखाया है वही देख पाते हैं हम, है ना। मतलब राइट लेफ्ट हम कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं देखते, अपना कुछ भी नहीं होता है, वो दूसरे के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं, तो अपना वाला चीज़ तो वहीं के वहीं रह जाते। इतनी सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि बाबा ने भी बोला है कि हम सब बाबा के बच्चों में कुछ ना कुछ विशेषता है, तो उस विशेषता को जागृत करना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय पर सभी बाबा के बच्चे अपने अपने विशेषताओं से आगे चमके और उनको, मतलब बाबा बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष करे। तो इसीलिए आजकल मैं किसी को नहीं सुनती, मुरली सुनती हूँ, अध्यात्म वो जो बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़ती हूँ, जितना हो सके उसी को पढ़ रही हूँ और सुन रही हूँ और अपना पुरुषार्थ की गति आगे बढ़ाती हूँ। और बोलते हैं ना कि जैसे लौकिक में भी मतलब आजकल जो भी दूसरे व्यक्ति या संस्था द्वारा संरचित या रचना किया हुआ जो चीज़ होती है ना, रचित उनकी जो रचना, उसको कॉपी करने पर हमें कॉपीराइट लगती है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा दूसरों की बातों को सुन करके दूसरों को कॉपी करके क्या मिलेगा, वही कॉपीराइट। हम उससे आगे तो सोच ही नहीं पाते, अपना बुद्धि यूज़ भी नहीं कर पाते ना। तो इसीलिए अपनी ही रचना निर्माण करनी है, रचनी है और आगे बढ़ना है, तभी मज़ा आएगा जीवन जीने का। वैसे तो बाबा बोलते हैं कि अंतिम समय आ चुका है, तो खुद को जानो, खुद को पहचानो। खुद को ही नहीं जाने, खुद को ही नहीं पहचाने, दूसरों को सुनाने में ज़िंदगी चला जाएगा तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए वैसे तो क्या है ना, सुनते हुए भी फिर ये फील सबको होता होगा, उसी मार्ग से सब गुजरेंगे, पहले दूसरों को सुनने लगेंगे, सुनते सुनते कुछ नहीं होगा तो फिर अपने हिसाब से करने लगेंगे। और कईयों को ये पता भी नहीं होता, मैंने ऐसे आत्मा भी देखी है कि बेचारे दूसरे ऊपर डिपेंड है, दूसरे मुझे प्यार नहीं करते, इन्होंने मुझे ऐसा नहीं किया, इन्होंने मुझे ये ऑफर नहीं किया, ये मुझे प्यार नहीं करते, रोने लड़ने झगड़ने में समय गंवा रहे हैं। तो समय तो किसी को भी मतलब रुक करके वेट करके नहीं, ये बनने वाले हैं, इसको बना के आगे चल, उस समय तो नहीं कहेगा। तो इसीलिए थोड़ा अटेंटिव हो करके, थोड़ा सोच करके अपने हिसाब से पुरुषार्थ करो। बाबा से बस यही तो करना है, क्या ज़्यादा करना है, बस प्यार होना चाहिए सिर्फ बाबा से।
है ना। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी बैठे हो, कोई से भी आपकी परिस्थिति हो, कैसे भी आपकी स्थिति शरीर की हो या मन की हो, तो बाबा को याद करो, मुरली मिस ना करो, तो यही सच में सब कुछ है। जैसे दादियों को हमने देखा है, मम्मा बाबा को हमने देखा है, तो वही करना है। वहाँ तक का थोड़ा हमें भी अभी फील होने लगा है और इसी हिसाब से अपने तरीके से कर रहे हैं हर चीज़ को और आगे बढ़ रहे हैं। बस मेरा तो यही पुरुषार्थ है, आप भी करो और अपने हिसाब से करो। मतलब दूसरे मुझे प्यार दे तो मैं फिर करूँ, ऐसे में मत रहो, क्योंकि खुद को खुद प्यार करो और बाबा को प्यार करो तो आपको सब प्यार करने लगेंगे। ये बहुत सत्य बात है। तो इतनी मतलब सिंपल सी बात को हम भूल करके ज़्यादा मेहनत करने लग जाते। बाबा भी बोलते कि मेरे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, मुझे मतलब वो आश्चर्य होती है कि बाबा इतनी शॉर्टकट तरीका सिखाते, क्योंकि समय के हिसाब से भी जैसे संगम युग 100 वर्ष का है, बाकी युग तो कितने वर्ष के होते हैं, तो संगम के 100 वर्ष में हमें इतने स्पीड लगानी है, तो बाबा तो हमें वो फास्ट ट्रैक बता रहा होता है, वो इतना सोल्यूशन बता रहा हो, शॉर्टकट मेथड बता रहा होता है, और हम वही लंबे के चक्कर में लग जाते हैं, इसको सुनना और ये करना वो करना, है ना। कई जैसे बोलते हैं ना, वो क्या है ना, व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सिखा रहा है ना, उनके पुरुषार्थ के तरीके हैं वो। कई है कि खाने की जैसे मतलब शरीर को फिट रखने के लिए खाने की परहेज़ की बात करते हैं, कोई वेगन बन रहे हैं, कोई फ्रूट वाले डाइट पर रह रहे हैं, कोई एक्सरसाइज की बातें कर रहे हैं। ये तो उनके हिसाब से उनको लगा वो सिखा रहे हैं, उनके शरीर के लिए भले ठीक है, हमारे शरीर के लिए हम जो खा रहे हैं वही सही है। थोड़ा खा लो, भूख के बाद खा लो, तो सब अच्छा होता है। तो अगर हम कर भी नहीं पाते, फ्रूट डाइट सब नहीं कर पाते, या तो फिर कोई वेगन नहीं बन पाते और उसमें लगने लगे और घर में, और अब मैं ज्ञानी हूँ, मुझे लगा मुझे वेगन बनना है, ओके वेगन बनना अच्छा है, मैं वेगन बनने लगूँ और घर में प्रॉब्लम हो, मुझे फ्रूट ही खरीद दो, ये भी शायद संभव ना हो, तो इसमें हम नहीं कर सकते। इसलिए एकदम सहजता से बाबा को प्यार करो। तो आपको फ्रूटेरियन बनना है या वेगन बनना है, कुछ भी बनना है, बाबा कराएगा। पर ज़्यादा दूसरों को देख करके उनके पीछे मत लगो, अपने हिसाब से प्यार से पुरुषार्थ करो, मुरली सुनो। बस यही है मेरा तो पुरुषार्थ का मतलब भी, और मेरा यही पुरुषार्थ चल रहा है। थैंक यू। ओम शांति।